तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज करते हैं। अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है ना। इक्वल से ये वर्ड आया इक्वेशन। तो हमारे पास में जैसे किस तरह के एक्सप्रेशन होते थे, cos 2x + 1 एंड सपोज इज इक्वल टू cos x। तो हम क्या पता करते थे कि भाई x की किस वैल्यूज पे ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या है, दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, जैसे इस तरह का एक्सप्रेशन हो गया cos 2x + 1 इज लेस देन 1/2। तो इसमें हम पता क्या करेंगे, तो इसमें हम पता करेंगे कि x की वैल्यूज की वो पूरी रेंज है ना, कि x की कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू होगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है। तो करते हैं है ना, कॉमनली यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को देखते हैं। इनइक्वालिटीज करने के पहले है ना, इसको ये यूनिट सर्कल को एक बार देख लें। इसमें जो एंगल्स हैं आप फैमिलियर ही हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 डिग्री के लिए है। ठीक है, 0 डिग्री डिनोट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो या तो 0 डिग्री है, या फिर यदि आप एक पूरा सर्कल घूम करके आ गए, मतलब 2 पाई का एंगल यदि आपने घूम लिया, 2 पाई एंगल रेडियंस में, या 360 डिग्रीज आपने घूम लिया, तो इस वाले पॉइंट पे फिर से आ जाइएगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है या तो 0 है या फिर 2n पाई है ना। n1 मतलब आपने एक सर्कल आप घूमे तो 2 पाई आप घूम गए है ना। n = 2, 2 बार सर्कल घूम गए, उस टाइप से। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, पाई। ठीक है, ये एंगल क्या है, ये एंगल पाई है, और ये एंगल पाई + 2n पाई भी है। ठीक है, पाई पे तो आप यहाँ पे आ ही गए, और उसके बाद में आप चाहे जितनी बार घूमें, एक बार और घूम गए तो पाई + 2 पाई आ गया। आप 2 बार घूम गए, यहाँ से एक और बार घूम गए। ठीक है, तो क्या आ गया, पाई + 4 पाई। ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें हर पॉइंट जो है वो इन्फिनिट तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो करते हैं sin x इज ग्रेटर देन 0। तो sin x पॉजिटिव जो है वो किस वाले पोर्शन में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ से आप 0 से आप पाई तक आप चले जाएं, तो इस पूरे पोर्शन में जितने एंगल्स बनेंगे उसमें sin x जो है पॉजिटिव है। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन बेसिकली y एक्सिस पे पॉजिटिव आ रहा। रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, x है ना किस रेंज को बिलोंग करता है, 0 से पाई तो है ही, और 0 अभी हमने देखा, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 + 2n पाई, और पाई को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पाई + 2n पाई। ठीक है। तो x जो है वो इस रेंज ऑफ वैल्यूज को बिलोंग करेगा। n की अलग अलग वैल्यू यदि अपन डाल देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x की जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, फिर 4 पाई से 5 पाई। आप समझिए। ठीक है, इस तरह से सारी रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, इसमें ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है, प्योर इनइक्वालिटी है। तो 0 और पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है, 3 पाई इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, cos x इज ग्रेटर देन 0। तो cos x जो है ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस का पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब एंगल जो है वो यहाँ से और ये पूरा। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ये जितने एंगल बनेंगे उन सब में cos x जो है पॉजिटिव है। क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 0 नहीं लिख रहा हूँ है ना, 2n पाई - पाई/2 से 2n पाई + पाई/2। ठीक है। तीसरा देखते हैं, tan x इज ग्रेटर देन 0। tan x जो है वो ग्रेटर देन 0 किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक तो ये सारे एंगल्स, और दूसरा ये सारे एंगल्स।
ठीक है, ये सारे एंगल्स हो गए और यहाँ पे भी जितने एंगल हैं, ये सारे एंगल हो गए। एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इसको अपन क्या लिखते हैं, आप देखें पहले एन पाई से एन पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, हमने जो यहाँ पे एन पाई यूज़ किया है, 2n पाई नहीं यूज़ किया है। उसका पर्पज़ ये है कि इस वाले एक्सप्रेशन से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को एक सिंगल एक्सप्रेशन में आप कवर कर रहे हैं। इन द सेंस कि यदि तो n इवन हो गया है ना, यदि तो n की वैल्यूज जो हैं वो 0, 2, 4, 6 ये हो गई, तो इसमें तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा। और n की वैल्यू यदि ऑड हो गई 1, 3, 5, 7 है ना, इसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आप 0 डालेंगे तो क्या आता है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, n की वैल्यू आपने 2 डाल दी तो क्या आ गया 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 2। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। अच्छा, n की वैल्यू यदि आप और डाल दें तो क्या आ जाएगा, है ना, जैसे n की वैल्यू यदि 1 हम डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। तो पाई कौन सा हो गया, पाई ये वाला पॉइंट हो गया, और पाई प्लस पाई बाई 2 ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब ये सारे एंगल आ गए। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जब एक और केस देखते हैं, साइन एक्स इज ग्रेटर देन √3/2। ठीक है, तो √3/2 क्या हुआ, पाई बाई 3 हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, है ना, एंगल जो है ये पाई बाई 3 से लेकर के और 120 डिग्री तक, है ना, 2 पाई बाई 3 तक साइन एक्स जो है वो क्या होगा, √3/2 से ज़्यादा होगा, ये √3/2 है। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन, इस पोर्शन में जितने एंगल पड़ेंगे उसमें साइन थीटा √3/2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, तो x जो है वो किस रेंज में बिलोंग कर रहा है, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तक। ठीक है, एक और केस देखते हैं, cos x ग्रेटर देन -1/2। तो ग्रेटर देन -1/2 मतलब -1/2 से 1 तक। ठीक है, अच्छा, -1/2 जो है वो यहाँ पे हो गया, ये आपका -1/2। तो एंगल्स जो हैं वो कौन कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए। एक तो ये एंगल हुआ, और ये एंगल क्या होता है 2 पाई बाई 3। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया, और ये एंगल, है ना, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये तो हो गए ये दोनों पॉइंट्स, और हमको क्या चाहिए, cos x ग्रेटर देन -1/2। तो वो कौन सा पोर्शन है, x एक्सिस का ये वाला पोर्शन है, दिख रहा है, ग्रेटर देन -1/2, -1/2 से 0 और फिर 0 से लेकर के 1/2 तक। तो एंगल जो हमको चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ, और ये पूरा पोर्शन, इस पूरे वाले पोर्शन में जितने एंगल्स हैं उसमें cos x जो है वो -1/2 से ज़्यादा होगा। तो ये 4 पाई बाई 3 है, ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, -2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तक। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, -√3/2 इज लेस देन cos x इज लेस देन -1/2। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ, ये -1/2 है, और ये आपका -√3/2। ठीक है, तो ये एंगल्स जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एंगल हो जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिख रहा है, ये वाला पोर्शन केवल, ये एंगल क्या है, ये एंगल 2 पाई बाई 3 है, और ये वाला एंगल
ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या है, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये है आपका 5 पाई बाई 6, ठीक है। अच्छा, दूसरे दो पॉइंट्स अपने को मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ये डायग्राम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, है ना, ये आप समझ तो गए ही हैं, है ना, ये √3/2 वगैरह इसे बता देता हूँ। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल है आपका 7 पाई बाई 6, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, 4 पाई बाई 3 है, ठीक है। एक्स की जो रेंज है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन, और अपने को ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है ना, इसको भी डिपिक्ट करना है। तो क्या करेंगे अपन, यूनियन, है ना, ये दूसरी रेंज 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये जो दो रेंज हैं, ये इनको डिपिक्ट करती हैं दोनों पोर्शंस को।